हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इवन ऑड ट्री। तो क्या होता है इवन ऑड ट्री? तो बेसिकली बाइनरी ट्री हमें गिवन होगा और हमें फाइंड करना है क्या ये बाइनरी ट्री एक इवन ऑड ट्री है या नहीं। तो बाइनरी ट्री को इवन ऑड ट्री कब कहा जाता है? अंडर दीज फॉलोइंग कंडीशंस। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हमारा एक बाइनरी ट्री इवन ऑड ट्री है। तो पहली कंडीशन क्या है? रूट ऑफ द बाइनरी ट्री इज एट लेवल इंडेक्स 0। रूट हमारा 0 इंडेक्स पे होगा एंड इट्स चिल्ड्रेन आर एट लेवल इंडेक्स 1 एंड देयर चिल्ड्रेन आर एट लेवल इंडेक्स 2 एंड देयर चिल्ड्रेन आर एट लेवल इंडेक्स 3। तो कहा यह गया है कि जो रूट होगा वो इन लेवल इंडेक्स 0 पे होगा, उसके चिल्ड्रेन लेवल इंडेक्स 1 पे होंगे और उसके चिल्ड्रेन लेवल इंडेक्स 2 पे होंगे और नेक्स्ट उसके चिल्ड्रेन लेवल इंडेक्स 3 पे होंगे। तो कुछ ऐसा कहा गया फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इवन इंडेक्स्ड लेवल जो हैं उनके सारे नोड्स ऑड इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए। मींस हमारे जितने भी लेवल इंडेक्स इवन है उनकी जो नोड वैल्यूज हैं वो ऑड इंटीजर्स होनी चाहिए। तो 1 ऑड इंटीजर है, 3 ऑड इंटीजर है, 7 ऑड इंटीजर है, 9 ऑड इंटीजर है। और उसके आगे एक बात और कही गई है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उन इवन लेवल्स पे क्या क्या कहा गया है? ऑड वैल्यूज एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या इवन लेवल पे ऑड इंटीजर्स तो हैं, ये तो हमने चेक कर लिया। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? 1 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अपने लेवल में, 3, 7, 9 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अपने लेवल पे, हाँ है। अब एक केस ये भी हो सकता है कि ये 3 है तो ये भी 3 हो जाए। तो इस केस में 3, 3, 9 के केस में क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, पर 3, 3, 9 के केस में ये तो इसके इक्वल हो गया ना, ये जबकि बड़ा होना चाहिए। इस वजह से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 3, 7, 9 के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। अब बात करते हैं ऑड इंडेक्स्ड लेवल के लिए। ये जो ऑड इंडेक्स्ड लेवल है, लेवल 1, लेवल 3, इनकी सारी नोट्स की वैल्यूज इंटीजर इवन इंटीजर होनी चाहिए। तो ऑड लेवल पे 10 इवन है, 4 इवन है। ऑड लेवल 3 पे 12 इवन है, 8 इवन है, 6 इवन है, 2 इवन है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो अब देखते हैं क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑड लेवल में इवन वैल्यूज होनी चाहिए एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? 10, 4 हाँ है, 12, 8, 6, 2 सब तो डिक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अब इसकी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो क्या ये ट्री इवन ऑड ट्री है? तो आंसर होगा यस, ट्रू। ये ट्री स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये ट्री इवन ऑड ट्री है क्योंकि इसकी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो गिवन रूट ऑफ द बाइनरी ट्री रिटर्न ट्रू इफ द बाइनरी ट्री इज इवन और अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब एक दूसरे ट्री के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारा ट्री है 5, 4, 3, 3, 2, 7। ये लेवल हो गए 0, 1, 2। तो क्या इवन लेवल के लिए सारी वैल्यूज ऑड हैं? हाँ, इवन लेवल्स के लिए सारी वैल्यूज ऑड हैं। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? तो ये तो है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि 3, 3, 7 इसे होना चाहिए था ग्रेटर देन 3, जबकि ये है लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो ये ट्री इवन ऑड ट्री नहीं हो सकता। एक दूसरा ट्री ले लेते हैं। 5, 9, 1, 7, 3, 5। तो इसमें चेक करते हैं लेवल
0 1 2। 0 इवन लेवल पे क्या ऑड वैल्यूज हैं? हाँ है। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो ये वाली तो है, 3 5 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ऑड लेवल पे चेक करते हैं, तो क्या ऑड लेवल पे इवन वैल्यूज हैं? तो नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली तो ये हमारा इवन ऑड ट्री नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था। तो ये कुछ अदर एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हमने। अब हम इसकी अप्रोच के बारे में सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो जिसकी जरूरत होगी वो है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। तो इस बाइनरी ट्री की हाइट क्या है, ये हम एक हाइट फंक्शन बना लेंगे, उसकी हेल्प से निकाल लेंगे। अब उस हाइट फंक्शन का यूज क्या होगा? उस हाइट फंक्शन का यूज करके उस साइज की, सपोज इसके लिए हाइट आएगी 4, तो उस साइज की हम एक वेक्टर तैयार करेंगे प्री डेटा नाम से। साइज है 4, तो इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 एंड 3। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि वेक्टर रेडी करेंगे प्री डेटा नाम का, साइज जिसका होगा हाइट के इक्वल। ठीक है। स्टोर क्या करेगा? इंटीजर वैल्यूज। तो अगर 0 लेवल, देखो अगर हम लोगों को ये फाइंड करना हो कि इवन लेवल पे ऑड वैल्यूज हैं या नहीं, या फिर ऑड लेवल पे इवन वैल्यूज हैं या नहीं, तो ये काम हम अपना फंक्शन में एंटर करके प्री ऑर्डर में चेक कर लेंगे। लेवल को पास करेंगे इनिशियली 0, लेवल बढ़ाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि अगर लेवल इवन है तो चेक कर लेंगे क्या उसकी वैल्यूज ऑड है, और अगर लेवल ऑड है तो चेक कर लेंगे उसकी वैल्यूज इवन है कि नहीं। ये तो सिंपल सा काम है, प्री ऑर्डर में चेक करते हुए चले जाएंगे। केस वहां पे फंसेगा जहां पे हमें एक सिंगल लेवल में रहते हुए ये चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यूज, इस पर्टिकुलर लेवल की सारी वैल्यूज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इवन लेवल के केस में ये चेक करना पड़ेगा क्या इस लेवल की सारी वैल्यूज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? हम एक प्री डेटा नाम का वेक्टर रेडी कर लेंगे जहां पे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है। तो हम अपनी इवन पे मिनिमम वैल्यू को स्टोर करा देंगे। इवन लेवल पे मिनिमम वैल्यू क्या है? -इन्फिनिटी। ऑड लेवल पे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा देंगे, तभी तो हम इससे कंपेयर कर पाएंगे कि अगर डेटा इससे छोटा है तो ये ट्रू कंडीशन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये चेक कर लें क्या डेटा इससे, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में चेक कर लेंगे क्या डेटा इससे बड़ा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग के केस में ये चेक कर लें क्या डेटा हमारे प्री डेटा में जो वैल्यू स्टोर है उससे छोटा है, फिर प्री डेटा में 3 आ जाएगा -इन्फिनिटी को रिप्लेस करके, क्या वो डेटा इससे छोटा है, फिर प्री डेटा में 7 आ जाएगा, उससे कंपेयर कर लें क्या इससे छोटा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक कर लेगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कर लेगा। ठीक है। तो वेक्टर डेटा बनाया, अगर लेवल लूप लगा देंगे आई से हाइट तक का, अगर लेवल इवन है तो उस लेवल पे, उस इंडेक्स पे मिनिमम वैल्यू स्टोर करा देंगे। मींस प्री डेटा वैल्यू में मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर लेवल ऑड है, मतलब 1 3, तो प्री डेटा में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है? अपना फंक्शन कॉल करेंगे इवन ऑड का, चेक करेंगे क्या अगर लेवल इवन है तो उसके लिए चेक कर लेंगे क्या उसकी वैल्यू भी, मतलब रूट में जिस वैल्यू पे चेक करें क्या उसकी वैल्यू भी इवन है। अगर लेवल इवन पे वैल्यूज भी इवन हो जाती तो ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई ना,
तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। मीन्स बेसिकली हम यहाँ फॉल्स के लिए चेक कर रहे हैं कि अगर कोई केस ऐसा बनता है जिसमें वो हमारा इवन ऑड नहीं हो सकता, अपनी कंडीशन को ये चेक कर रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है, इसके लिए वर्क कर रहे हैं। अगर किसी गलत केस में फंस गया तो वो तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर नहीं फंसता है तो वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे चेकिंग करता रहेगा। तो एक कंडीशन और चेक कर लें, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इवन पे है ना लेवल, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बजाय हम ये चेक कर लें क्या ये स्ट्रिक्टली कहीं ये इंक्रीजिंग के केस को ब्रेक तो नहीं कर रहा है। और ब्रेक करने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर प्री डेटा की वैल्यू, इंक्रीजिंग के केस में अगर प्री डेटा की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है या इक्वल हो जाती है किससे, वैल्यू से, मतलब रूट की वैल्यू से, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। बेसिकली हमें ये चेक करना था कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, हमने ये चेक कर लिया कहीं वो डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, कहीं ये कंडीशन फॉल्स तो नहीं हो रही। तो हम अगर फॉल्स हो रही, प्री डेटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाती है रूट की वैल्यू के, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर ये कंडीशन अभी नहीं समझ में आई तो अभी हम लोग कोड करेंगे तब शायद समझ में आ जाए। और अगर लेवल ऑड है तो भी, अब एक चीज यहाँ पे छूट गई, ये कंडीशंस चेक करने के बाद अगर इन दोनों कंडीशंस में ट्रैप नहीं हुआ तो हम अपनी प्री डेटा की वैल्यू को अपडेट करा देंगे किससे, रूट की वैल्यू से, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम उस लेवल पे आए तो हम पिछली डेटा वैल्यू सीखें। -∞ से 3 होगा, 3 से फिर 7 के लिए कंपेयर होगा, तो इसको अपडेट करते हुए चलेंगे, तो रूट की वैल्यू से अपडेट करा देंगे। ठीक है, अब इसी में एक कंडीशन और लग जाएगी, अगर लेवल ऑड है तो भी यही दो कंडीशन चेक करेंगे कि वैल्यू ऑड है क्या, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर प्री डेटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है रूट वैल्यू के, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये बेसिकली हमने स्टेप्स देख लिए, हाइट निकाला, प्री डेटा तैयार किया अपना, उसका लेवल के वाइज वैल्यूज चेक करी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया, लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। वो आंसर कैसे बनेगा, अगर मान लो चेक नाम का फंक्शन है तो लेफ्ट की कॉल से जो भी वैल्यू आई और राइट की कॉल से जो भी वैल्यू आई उनका ऐड कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन, किसी से भी फॉल्स वैल्यू अगर हमें मिलती है सिंगल भी, तो वहीं से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि मतलब ये ट्री हमारा इवन ऑड ट्री है ही नहीं। इसीलिए हमने एंड कंडीशन लगाई है कि सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। हर जगह रिवर्स के लिए चेक किया है, मीन्स ट्रू के लिए नहीं, फॉल्स के लिए चेक किया है। तो अब इसके लिए कोड कर लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है इज इवन ऑड नाम का। स्टार्ट करते हैं अपने कोड को यहीं से। सबसे पहला स्टेप हाइट फाइंड कर लेंगे। बेस कंडीशन, अगर रूट नल पीटीआर के बराबर हो गया तो रिटर्न कर दो 0, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम निकालना है, जो भी हाइट मिली हमें लेफ्ट से कॉमा जो भी हाइट मिली हमें राइट से, प्लस कर दिया 1। लेफ्ट से जो भी हाइट मिली उस, या फिर राइट से जो भी हाइट मिली उसका मैक्सिमम +1, तो ये हमें हाइट रिटर्न कर देगा। ये हाइट हम स्टोर करा लेंगे किसी वेरिएबल में, तो हाइट इक्वल्स टू हाइट फंक्शन कॉल किया, रूट की वैल्यू रूट पास किया, तो ये हमें हाइट दे देगा। अब इस हाइट का हमें एक प्री डेटा नाम का वेक्टर बनाना था।
तो बना लेते हैं वेक्टर इंट प्री डेटा साइज है उसका हाइट। लूप लगा के इंसर्ट करा देंगे उसके इवन ऑड इंडेक्सेस पे। हमने क्या किया था, प्री डेटा के ऑड इंडेक्स, इवन इंडेक्स पे मिनिमम वैल्यू, ऑड इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू, यही तो किया था। यही काम कर लेते हैं। तो लूप लगाया, अगर ये आई हमारा इवन है तो प्री डेटा के आई में मिनिमम वैल्यू, तो अगर ऑड है तो प्री डेटा के आई में मैक्सिमम वैल्यू। एंड में रिटर्न कर देंगे जो भी हमें इस फंक्शन से मिलेगा। चेक नाम का फंक्शन बनाएंगे, यही हमारा चेक करेगा क्या इवन ऑड हमारा ट्री है या नहीं। तो रूट पास किया, इनिशियल लेवल 0 होगा, इससे जो भी मिलेगा ट्रू या फॉल्स वो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। तो ये है हाइट। अब फंक्शन बना लेते हैं चेक नाम का। इसमें क्या पास करेंगे, रूट और हमारा लेवल। इनिशियल लेवल हमने 0 पास किया है। यहां से चेक करेंगे पहली बेस कंडीशन, रूट इक्वल्स टू नल ptr, रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, अब अपना मेन काम स्टार्ट करेंगे। प्री ऑर्डर में अगर लेवल मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है, मीन्स अगर हमारा इवन लेवल है, तो हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी थी। क्या थी वो कंडीशंस, अगर लेवल इवन था तो पहले तो ये चेक करना था, फॉल्स के लिए दोनों केसेस चेक करने थे कि वैल्यू इवन है तो फॉल्स कर दो, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है तो फॉल्स रिटर्न करा दो, अदरवाइज अगर दोनों केसेस में नहीं फंस रहा है तो प्री डेटा की वैल्यू को अपडेट करा दो। तो यही काम कर लेते हैं। अगर ये भी इवन हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स करा दो, क्योंकि हमें तो ऑड लेवल पे, इवन लेवल पे ऑड वैल्यूज चाहिए थी, पर इवन मिल गई तो फॉल्स रिटर्न करा दो। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, अगर प्री डेटा के लेवल में जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट की वैल्यू के हो जाता है तो भी रिटर्न करा दो फॉल्स, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब नहीं फॉलो कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो, अगर इनमें से किसी भी कंडीशन में नहीं ट्रैप हुआ तो प्री डेटा के लेवल में, लेवल इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट करा देंगे। तो रूट की वैल्यू हमारी प्री डेटा के लेवल इंडेक्स पे अपडेट हो गई। अब ये तो केस हुआ अगर लेवल हमारा इवन होता है, सपोज हमारा लेवल ऑड है तो उस केसेस में भी कंडीशंस चेक करेंगे। तो अगर ऑड केस में अगर वैल्यू भी ऑड हो जाती तो फॉल्स रिटर्न करा दो, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं फॉलो कर रहा है तो भी फॉल्स रिटर्न करा दो। अगर इन दोनों ही कंडीशंस में नहीं ट्रैप होता है तो अपने प्री डेटा के लेवल इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको रूट की वैल्यू से अपडेट करा दो।
रिटर्न करा देंगे जो भी हमें लेफ्ट कॉल से मिलेगा, एंड कर देंगे राइट की कॉल के साथ में। तो रूट के लेफ्ट को पास किया, लेवल को इंक्रीमेंट कर दिया, रूट के राइट को पास कराया, लेवल को इंक्रीमेंट कर दिया। अगर इनमें से किसी भी एक केस की वैल्यू हमें फॉल्स मिलती है तो ओवरऑल हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा और ये शो करेगा कि ये ट्री इवन ऑड ट्री नहीं है। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने हाइट निकाली, पहला स्टेप हाइट निकालना था। इसके बाद उस हाइट का प्री डेटा वेक्टर रेडी करना था, उसके प्री डेटा वेक्टर रेडी किया। हाइट साइज का उसके इवन इंडेक्स पे कंपेयर करना था हमें। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इनिशियलाइज किया मिनिमम वैल्यू से, और ऑड लेवल पे चेक करना था। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो इनिशियलाइज किया मैक्सिमम वैल्यू से। इसके बाद चेक फंक्शन को कॉल लगा दी। ये चेक फंक्शन हमें रिटर्न करेगा आंसर हमारा कि ये ट्री इवन ऑड ट्री है या नहीं है। तो पहले तो बेस कंडीशन चेक कर ली, अगर रूट नल होता है तो ट्रू रिटर्न कर जाएगा। इसके बाद हमने चेक किया अगर लेवल इवन है और इसकी वैल्यू भी इवन है तो फॉल्स रिटर्न करा दो। इवन लेवल पे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉलो नहीं हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न करा दो। दोनों ही कंडीशन में नहीं फंसा तो प्री डेटा का वैल्यू अपडेट करा दो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब उस लेवल पे आए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को कंपेयर कर सके। इसके बाद अगर लेवल ऑड होता है तो भी सेम काम, वैल्यू चेक करेंगे कि वैल्यू भी अगर ऑड निकलती है तो फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं फॉलो होता है तो भी फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अगर दोनों ही केसेस में नहीं फंसता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए लेवल की वैल्यू, प्री डेटा की वैल्यू अपडेट करा देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आने पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को चेक कर सके। इसके बाद रिकर्सिवली कॉल लगाई है हमने। ये सारा काम हमने प्री ऑर्डर में किया है। अगर लेफ्ट से हमें जो भी आंसर मिलता है उसका एंड कर देंगे राइट से जो भी आंसर मिलता है। मीन्स हमें अगर लेफ्ट से भी ट्रू मिल रहा है और राइट से भी ट्रू मिल रहा है तभी हम रिटर्न कराएंगे ट्रू। अगर किसी एक से भी हमें फॉल्स मिल रहा है तो हमारा ओवरऑल आंसर फॉल्स ही रिटर्न होगा और हमारा वो ट्री इवन ऑड ट्री नहीं होगा। तो अगर इसके लिए हम लोग रन कराएंगे तो अभी हमारा आंसर रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्योंकि अभी इसके टेस्ट केसेस अपलोड नहीं हुए हैं। बैक एंड साइड पे अभी भी काम चल रहा है। तो बाय द टाइम आप लोग जब इस क्वेश्चंस पे आओगे तो टेस्ट केसेस अपलोड हो चुके होंगे। उस टाइम पे आप अपना कोड रन भी करा सकते हो और सबमिट भी करा सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम कस्टम इनपुट देंगे अपने इस ट्री के लिए। हमने कस्टम इनपुट रेडी किया है, वो देके देखेंगे कि आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो ये हमने ट्री के लिए ये इनपुट रेडी किए हैं इस ट्री के लिए ही। तो जज कर लेते हैं रन करा के कि आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर ट्रू आ रहा है। इसका मतलब हमने जो एग्जामिन किया था वो भी सही था और हमारा कोड भी सही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका सोल्यूशन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।